नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील तुलसियानी है। आई एम द फाउंडर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब। आज आपके सामने स्नेह देसाई जी हैं मेरे साथ, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वैल्यूबल एक मतलब अनाउंसमेंट है आपके लिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो ये है कि स्नेह देसाई जी टोरंटो आ रहे हैं, टोरंटो कनाडा आ रहे हैं, जहां पे मेरे एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है रॉबिन शर्मा जी के साथ, जिन्होंने मंक हू सोल्ड हिज फरारी एज वेल एज 5 AM क्लब की जो किताब लिखी थी, उसमें मतलब वो यहाँ पे टोरंटो में आ रहे हैं। सो स्नेह देसाई जी भी आ रहे हैं इंडिया से, और रॉबिन शर्मा जी आ रहे हैं। सो स्नेह, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सुनील सर। वेलकम। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि आपने कहा था मेरे को कुछ महीनों पहले कि ये जो रॉबिन शर्मा जी हैं, यू वांट टू एक्चुअली शेयर स्टेज विद देम, क्योंकि आपको जो इम्पैक्ट करना है आपको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। सो आप मेरे को बताइए, कैसा फील हो रहा है आपको कि आप कनाडा आ रहे हैं और इस स्टेज पे आएंगे, बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे? कैसा लग रहा है आपको? सर आई एम लिटरली फीलिंग कि मैं कोई बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी के साथ स्टेज शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जो आप भी है और रॉबिन शर्मा भी है, क्योंकि बचपन से उनकी किताबें पढ़ते आ रहे हैं, और जिनका कभी एक सपना था कि जिनके से अगर ऑटोग्राफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिले, और वो भी टोरंटो कनाडा में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप घबराइए नहीं, आपको ऑटोग्राफ भी मिलेगा, किताब भी मिलेगी, फोटोग्राफ मिलेगा। इनफैक्ट आप उनके साथ डिनर करने वाले हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो आने वाले हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आप इस इवेंट में क्या शेयर करेंगे, क्योंकि यू बी स्पीकिंग एट दिस इवेंट। ये पहली बार मेरे ख्याल से कनाडा में कि आप इंग्लिश में वहां पे प्रेजेंट करेंगे, तो क्या टीच करेंगे आप लोगों को? राइट मैं सर उनको सिखाने वाला हूं वहां पर कि कैसे वो मिलियनर माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कि अगर इंसान बाहर की दुनिया में 100 करोड़ रुपए बनाना चाहता है, तो पहले वो 100 करोड़ यहां पर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बाहर की दुनिया है वो अंदर की दुनिया का बस एक रिफ्लेक्शन है। और ऐसा पाया जाता है कि लोग अपनी जेब से गरीब नहीं हैं, कभी कभार अपने दिमाग और अपनी सोच से गरीब हो जाते हैं, और इसीलिए रियल लाइफ में कभी कभार अपॉर्चुनिटीज खोजना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब नो डाउट कि जब आप एक रिच माइंडसेट क्रिएट करते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं है कि घर बैठ कर के सब कुछ हो जाएगा, इंसान को काम करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी। मगर व्हाट हैपेंस इज कि जब वो माइंडसेट आपने क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली बाहर से आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे कि जो अभी तक शायद आपको नहीं दिख पा रही थी, या फिर वो थी नहीं आपके पास। आपको लगता था कि उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप लोगों को जानते नहीं हैं, बट वो रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। हमारा क्या था, बहुत साल पहले जब मैंने पॉजिटिव थिंकिंग और ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुना था, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और कहीं से ट्रक से एक बहुत अच्छा ब्रीफ केस मेरी गाड़ी में घुस जाए, और वो मैं ब्रीफ केस खोलूं तो उसमें बहुत सारे पैसे आ जाएं। तो ऐसे मैं ड्रीम करता था और लगता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं है जैसे आपने बताया, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरुआत होती है, उसके लिए एक्शन की भी बहुत ही जरूरत होती है। जो उस दिन अक्टूबर 1, अक्टूबर 2 जो इवेंट हो रहा है टोरंटो में, हम उसके बारे में पूरे वर्ल्ड में, हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग एक्चुअली टोरंटो आएंगे, एक तो इन पर्सन और दूसरा वर्चुअली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप मेरे को बताइए कि एक चीज या दो चीज आप मेरे को बताइए कि जो आदमी अभी इसी वक्त कर सकता है to build the millionaire mindset. राइट मिलियनर माइंडसेट अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो वैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो वहां पर इवेंट में आकर के मैं लाइव में सिखाने वाला हूं, मगर अभी के लिए मैं एक छोटी सी चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट वुड बी अफर्मेशंस। एक्चुअली वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इनपुट्स। अब बाहर से देखा जाता है कि नॉर्मली हमारे माइंड को जो इनपुट्स मिलते हैं वो काफ़ी बार नेगेटिव हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास कहने वाले कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं एक सवाल करूं आप सभी को कि सबसे ज़्यादा वक्त आप किसके साथ बिताते हैं, तो शायद आप अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं, सबसे ज़्यादा वक्त आप बिताते हैं अपने आप के साथ। तो आप अपने आप से क्या कहते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो सेल्फ टॉक है, यानी कि जिसे मैं अफर्मेशंस भी कहता हूं, अगर आप अपने आप को हर सुबह
एक दो या सिर्फ तीन पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दे देना एवरी मॉर्निंग व्हेन यू स्टार्ट योर डे, तो वो काफी हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव अफर्मेशन हो सकता है दैट डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर वेल्दी, या फिर वो हो सकता है दैट आई एम सक्सेसफुल, या वो हो सकता है दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री और आई एम अ मनी मैग्नेट। इस टाइप के कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट विथ इमोशनल इंटेंसिटी और उसमें इन्वॉल्वमेंट लेकर के जब आप ये करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि माइंडसेट चेंज होना शुरू होता है। जैसे कि सागर के किनारे पर जो पत्थर है, अब वैसे पानी जो है वो पत्थर को तोड़ नहीं सकता है, बट बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन वो उस पत्थर को आकार देता है, शेप देता है, स्मूदन कर देता है। एग्जैक्टली वैसे व्हेन यू डू दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो आप अपने माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग शुरू कर लेंगे एंड यू कैन इजीली क्रिएट दैट रिच माइंडसेट। सो ये प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मतलब कई लोग कहते हैं कि जो सिर्फ स्किल सीख लीजिए आप you'll be fine, पर प्रोग्रामिंग थ्रू एफर्मेशन क्यों वैल्यूबल है? राइट, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। एक्चुअली हम सभी बचपन से हमारे पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, टीचर्स से बहुत कुछ सीखते आए हैं। तो हमारा जो नर्चरिंग हुआ है उसी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी जीते हैं। बेसिकली वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इनपुट्स एंड नर्चरिंग। तो होता ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है ज्यादातर लोगों ने अपने आप को ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में बांधा हुआ है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे फादर कभी बिजनेस नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, हम गरीबी में जिए हैं तो फिर मुझे भी गरीबी में ही जीना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट चेंज जब तक नहीं होगा तब तक बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुझे सर आपकी भी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी थी कि किस तरीके से आप भी जब इंडिया से कनाडा गए और जो चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ा था, एंड यू बिलोंग टू अ वेरी सिंपल फैमिली। जब मैंने आपकी स्टोरी जानी तो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग, और आज आप एक वेल्दी कॉप के रूप में जाने जाते हैं एंड यू आर अ मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर। और जो लोगों को नहीं पता है, मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि सुनील सर 6 टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं और इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया, जैसे कि ब्रायन ट्रेसी है, टोनी रॉबिन्स है, ग्रैंट कार्डोन, एंड इवन जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट कियोसाकी एंड सो मेनी बिग नेम्स। तो ये तो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। सो इफ यू वांट रियल सक्सेस, तो शुरुआत यहीं से होती है और वो बदलाव आएगा तभी जाकर के बाहर आप अपॉर्चुनिटीज देख पाएंगे। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज में भी आपको रिस्क दिखेगा, थ्रेट दिखेगा और आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। एंड हमें पता है कि एफर्मेशन काम करती हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर 95% लोगों को आप देखेंगे ना, वो एफर्मेशन करते हैं रोज। एफर्मेशन क्या होता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और वो ही आ जाता है। तो इसका मतलब है एफर्मेशन वर्क्स। सो उसका अब उल्टा करना शुरू कर दीजिए। आपका फेवरेट एफर्मेशन 1 या 2, कौन सी फेवरेट एफर्मेशन है जो आप खुद करते हो? मैं खुद हर सुबह करता हूं, एंड दैट इज डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो दिस इज माय फेवरेट वन, एंड मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर इंसान हर दिन भी ये करना शुरू करता है और 1% भी अपने आप को बेटर और इंप्रूव कर पाता है, तो साल के अंत पर दैट इज 365%। लाइक एक साल के बाद कोई आपको देखता है, मिलता है, इट्स लाइक यार आप टोटली बदल चुके हैं। सो आई बिलीव कॉन्स्टेंट चेंज इज रिक्वायर्ड, एंड दिस इज द अफर्मेशन आई यूज एवरी डे। देखिए, आप ये जो एफर्मेशन करते हैं, जो दूसरी और भी आप जो मतलब शेयर करेंगे ऑन October 1st इन टोरंटो, काफी चीजें हैं जो लोगों को करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। सो दोस्तों, आपको इस इवेंट में जरूर आना है, चाहे आप कनाडा में हो, यूएस में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, चाहे आप इन पर्सन आ रहे हैं या वर्चुअली आ रहे हैं। रॉबिन शर्मा जी आ रहे हैं। रॉबिन इज अ लेजेंड। उनकी जो लीडरशिप कोर्सेज हैं, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो मटेरियल्स हैं, इट्स लाइफ चेंजिंग। और उनको मतलब लाइव सुनना, चाहे आप वर्चुअल सुन रहे हैं चाहे इन पर्सन, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। सो ये तीसरी बार हो रहा है जो मैं रॉबिन शर्मा जी के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, और ये पहली बार हो रहा है कि जी रॉबिन शर्मा जी को मैं टोरंटो में ला रहा हूँ। सो आपको जरूर आना है। सिनी देसाई जी होंगे, रॉबिन शर्मा जी होंगे, मैं भी होऊंगा। और मेन पर्पस आपका इसलिए आना है क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इनकम बढ़ानी है, आपको अपनी बिजनेस बढ़ानी है, और आपको अपना माइंडसेट
बढ़ाना है, जैसे स्नेह जी ने कहा. So I will look forward to seeing you all. Sneh ji, anything you want to say before we finish? जो लोग यूएस में और कनाडा में हैं, आई वुड लव टू पर्सनली मीट यू गाइज. अगर आप उस इवेंट में आ रहे हैं जिसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मैं आपको लिटरली वहां पर सबको मिल पाऊंगा. सुनील सर भी वहां पर रहेंगे, और क्या पता अगर आप चुनाव करें वहां पर आकर के एक स्पेशल टिकट बाय करने का, देन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप रॉबिन शर्मा को भी 1-to-1 मिल सकते हैं. एंड साथ ही साथ जो लोग इंडिया से अटेंड करना चाहते हैं, ये इवेंट वर्चुअली भी होगा. आप वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन भी देख पाएंगे, तो उसका भी लिंक मैं अलग से दे रहा हूं. प्रोग्राम टोटली इंग्लिश में है, और अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो ऐसा मौका आपको जरा भी मिस नहीं करना चाहिए. अगर इंडिया बैठ करके ज्ञान की गंगा बह रही हो और इतने बड़े बड़े दिग्गजों से सीखने का मौका मिले, क्योंकि आपने सर रॉबिन शर्मा की बात करी तो यहां पर सबसे ऊपर यही बुक मैंने रखी हुई है हमारे पास, एंड दैट इज 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा. सो दिस बुक हैज चेंज्ड माय लाइफ, एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने लोग आप में से वर्चुअली भी अटेंड करेंगे तो आपको भी बहुत कुछ उस इवेंट से सीखने के लिए मिलने वाला है. और खास करके जब इवेंट ही है वेल्थ समिट, तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा वेल्दी हो सकते हैं. तो मेक श्योर कि इसका बेनिफिट आप जरूर लें. Very good. I'm looking forward to seeing you. And Sneh ji, I'm very excited to see you. आप अभी थोड़ी देरों में आप ये नॉर्थ अमेरिका आ रहे हैं, और आपसे मैं अमेरिका में भी मिलूंगा, कनाडा में आप आएंगे, वहां पे भी मैं आपसे मिलूंगा. And I'm looking forward to changing millions of people's lives. So thank you, and we look forward to seeing you. Thank you so much, sir. See you there. See you.